परमात्मा क्या उत्तर देते हैं कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड चाम की दे, अर्जुन सरदुन समझियो तुम रखियो शब्द सने। संकेत में कह दिया करे भले आदमी ऊंच नीच में हम रहें, और ये तो हाड चाम की दे। इस चाम और तेरे चाम में क्या अंतर है, मुझे तो तुम दोनों एक नजर आते हो। और अर्जुन सरदुन समझियो राखो शब्द सने, जो नाम दे रखे उन्हें जप ले चुप करके, फालतू बात मत करे। और कहा भले आदमी तुम मेरे गुरु हो गए, आज शिष्य कहा रहे, जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे गुरु बन गए बेटा। अर्धव भागदा यहां से मूर्ख हो, हो दिया कल्याण तुम्हारा। अब वो तो कल्याण के लिए निकले हुए थे बेचारे, फिर उनका एकदम झटका लग गया, नाश हो गया बड़ी बनाई कमाई का। चरणों में गिर गए, वहीं पर हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि खराब कर दी, सारा संसार बकवास करे आपके बारे में, वो तो गुंडा हो गया वगैरह, भले आदमी हो। परमात्मा बोले फिर तुमने मुझे क्या जाना, संसार की बात में आकर तुम ऐसे मेरे से दूर हो गए तो फिर खाक भगत और के देखा तुमने, तुम तो साथ रहो, समाज को तुम मैंने तुम्हारी फड़क निकालनी थी, ये बकवास करा करते थे, एक लड़की आती है फलाना, क्या समझा तुमने, मैं इतना जितना गिर गया और तुम मुझे इतना निकम्मा मान बैठे, जो जब तुम भगवान दिखाई दूं था तुमको, तेरे सौ सुखों थे। सरदुन अर्जुन का जमीन नीचे से खिसकती नजर आई, क्योंकि वो तो उद्देश्य मालिक के लिए निकले थे। कहने लगे दाता घनी गलती बन गई, घनी नीच है। और ये उनको पता लग गया था कि फिर ऐसे संत सतगुरु मिले ना मिले, और फिर जन्म होगा ना जाने कब होगा, या तो गई हाथ ते डोर छूटे भगवान, बात बिगड़ेगी। चरणों में पकड़ कर बुरी तरह रोए, वहीं पर है परमात्मा कोई विकल्प बताओ दाता। परमात्मा बोले भाई ईब तुम्हारा इस शरीर से वो बात नहीं रह सकती बेटा, कितनी बात बना ले, आपका वो भाव नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में वो मलिनता घर कर चुकी है। अब मेरे इस शरीर से तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा, अंडरस्टूड है। कहते हैं ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर मिले नहीं, और मिले तो गांठ पड़ जाए। गुरु शिष्य का नाता इतना गजब का होता है, इसमें दोष आ गया तो फिर बात बनेगी नहीं जल्दी सी। इसको कति गुरु परमात्मा तुल्य होना चाहिए, परमात्मा में दोष नहीं हो सकता। हम अपने दोष दूसरों में देखते हैं। जैसे एक चोर किसी एक नेक आदमी के घर पर चला गया, वो नेक आदमी तो सो गया, उसको खाना खुना खिला गया कि वो अपने जैसा जाने था, नेक आदमी यात्री है, रात्रि में पैसे निकाल कर चला गया। और एक उसी चोर के घर कोई एक नेक व्यक्ति यात्री बनकर आ गया, रुक गया, उसने भी खाना खिलाकर चोर ने उसको सिला दिया, वो सो गया ठाठते, और चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि वो दोष चोर में था, उस महान आत्मा में नहीं था जो यात्री था। अब वो कहने लगे परमात्मा हमारा कल्याण कब होगा। तब उन्होंने कहा कि संवत 1774 में एक मेरी आत्मा छुड़ाड़ी में जन्म लेगी, और जब वो जन्म लेगी तब मैं वहां आऊंगा और उसको मिलूंगा, और उससे फिर तुम दीक्षा लेना जब तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो अर्जुन सरजुन वो तो संवत 1575 में परमात्मा से शरीर चले गए। फिर उन्होंने कहा कि भगवान हम इतने समय तक कैसे रह पाएंगे इस शरीर में। तब उन्होंने कहा कि भाई मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा शरीर बना रहेगा। अब उन्होंने क्या किया कि जब संवत 1774 निकट आई तो वो यहां खरकोदा के पास एक अमायूपुर गांव है। खरकोदा जिला सोनीपत के अंदर एक अमायू गांव है। उस अमायू गांव में आके और किसी भगत के यहां रहने लगे। काफी वर्द शरीर हो गया था, लचर पचर। और फिर उन्होंने वहां रहने लगे कि भाई उन्होंने क्या बताया था कि दिल्ली से 30 मील लगभग पश्चिम की ओर वहां मैं आऊंगा। गांव नहीं बताया था जब तक। और वहां तुम्हें आप कारण बन जाएगा, पता लग जाएगा। तो हमायूपुर गांव में रह रहे थे
और जब परमात्मा गरीबदास जी को मिल चुके थे और उनको सब परिचित करा दिया था, फिर ऐसी प्रेरणा करी उनके सपने में दिखे दाता अर्जुन और सर्जुन को कि अर्जुन और सर्जुन तुम छुड़ानी जाओ, वहां मैंने तुम्हारे दीक्षा की व्यवस्था कर दी है। छुड़ानी गांव में जाओ। अब वो सुबह उठे, दोनों ने एक दूसरे से बता के आज तो वह गुरु जी दिखे थे और छुड़ानी गांव बतावे थे, वहां कोई आए हैं और उनसे दीक्षा लो। उसका नाम भी बताया, गरीबदास नाम है उनका। उन्होंने जिस भगत के वो घर पर रहा करते थे उनसे पूछा भी यहाँ कोई छुड़ानी गांव है? उसने बताया जी है छुड़ानी गांव, एक छोटा सा गांव है और यहां से थोड़ी दूर है, यानी 30 किलोमीटर होगा। 30। तो बोला भाई एक काम कर दे बेटा। दोनों कहने लगे आज तक आपने हमारी बहुत सेवा करी है, एक अंतिम काम और कर दे, हमें छुड़ानी छोड़ दे। उसने बैठा के अपनी बैलगाड़ी में उन दोनों को और वहां छुड़ानी जा छोड़ा। छुड़ानी जाके पूछा कि गरीबदास कौन है? उधर से परमात्मा ने प्रेरणा गरीबदास में की थी, उनकी भी दिव्य दृष्टि खोलती थी कि आ जाओ भक्त, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, आ जाओ, बताओ क्या काम है? कि महाराज सारी कथा बता दी, मुझे सब पता है, दीक्षा लो, तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी अर्जुन, भगवान पर संत पर भगवान के तुल मानना चाहिए। कहा जी बस गलती घनी बन गई, उसी का भोग रहे हैं। उन्होंने नाम लिया, महीने 2 महीने वहां रहे, वहीं शरीर छोड़ के दोनों उनकी समाधि बना रखी थी, अब तो आप फोड़ फाड़ दी छुड़ानी। तो पुण्यात्मा उधर से क्या हुआ कि कबीर साहब के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ लिए और उसी दिन ये सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ था और परमात्मा जानबूझकर उस दिन छेड़े थे कि इनकी परम पावर हो, यहां पर पूरी सुप्रीम पावर आ रही हो। अब सारे काशी के मुल्लार काजी हिंदू सारे इकट्ठे मिलकर सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, जहां वो रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वीर सिंह के पास। वीर देव सिंह बघेल वहां का राजा था। तो उन्होंने सबने जाके कहा कि भगवान हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू होगी आपके राज में, और ऐसे ऐसे हाथी पर बैठकर शराब पीकर वैसा लेकर घूमा एक दानक दुल्हा कबीर। अब देखो सकल सिकंदर लोधी की, उसका रोग दूर किया, ऐसा बुरा हाल था, हाहाकार मची थी और उसके सामने ऐसे चमत्कार करके दिखाए और फिर भी जनता के डर से वो फिसल गया। तेरा तो राज उजड़ जाएगा। अब कहीं ऐसा ना हो जनता सारी भड़क जा। सिकंदर लोधी ने कहा लाओ पकड़ कर, कौन है वो? अब ले गए पकड़ के। सिकंदर लोधी ने जनता को दिखाने के लिए कि मैं अपने हाथों में थकड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में एक लोहा बहुत भारा तोक डाला करते, वह डाल दी और सबने कहा कि इसको गंगा में डालकर डबो के मारेंगे। सारा काशी के लोग, राजा सिकंदर लोधी सब चले गए। इब जनता का के राजा की के चल है, ये काजी मुल्ला ये हिंदुओं के धर्मगुरु सारे, उन्हें पता लगा कि आज दुश्मन मरेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो, मिसगाइड किए बैठे हो, जो साधना तुम करते हो कराते हो स्वर्ग की भी नहीं, तुम नरक ले जा रहे हो। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के विरोधी थे ही, उनका दाव लग गया, सारे इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबो के मारेंगे। अब नौका में बैठा के और उनसे कहा 2, 5, 10 मस्टंडे साथ भेज दिए कि इनको गंगा के बीच में पटक दो उठा के नौका लो। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में पटक दिया। परमात्मा जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं, हथकड़ी और बेड़ी अपने आप टूट के गिर गई। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अब वो नो के न्यू बैठे जब और नीचे गंगा जल
चक्कर काटता हुआ चल रहा है। अब वो नौका वाले तो बुला लिए, तुम आ जाओ वापस। फिर लगे उनको पत्थर मारो, इसका खूब पत्थर मारे। पत्थर कहां जाए इतनी दूर, सेंटर में। फिर कहने लगे गोली मारो इसका। राजा ने आदेश क्या को कहा कि गोली मारनी पड़ेगी। अब राजा डरता, ठीक है गोली मारो। गोली मारे, तीर मारे, एक निजा मालिक की तरफ कहते उड़े, न्यू हो जाओ ऊपर को। फिर कहने लगे भाई नहीं बात बनी, तोब लाओ तोब। तोब के गोले और 12 घंटे मालिक पर बरसाए, नीचों ने आंख नहीं खुली। 4 पहर 12 घंटे तोब के गोले नो दागे गए। वो कभी तक गंगा से बाहर जा पड़ा किसी सरोवर में, या वहीं फंस होकर वहीं गिर गया। अकल नहीं आई ठिकाने, अरे मूर्खो। तोब के गोले और फ्यूज होने लग रहे, एक निजारा। फिर भी आंख ना खुली के कबीर इज गॉड। अरे मंदबुद्धि लोगों, तो जब परमात्मा ने देखा कि ये मूर्ख नाम जहां यहां से भूखे पैसे खड़े दंता न लिए, और परमात्मा नु का नो नीचे चले गए जल में अपने आप। जब ये कति सारी करनी करके थक लिए, तब उन्हें खुशी बनाई कि डूब गया डूब गया डूब गया। अब इसके ऊपर आप रेत फिर जाएगा, मर जाएगा, इसके अंदर खत्म हो गया खत्म हो गया। और सब मिठाई बांटते, अंडे दुश्मन मर गया। क्यों मुल्ला और काजी और पंडित जी अब सब मिठाई बांट रहे हैं। और फिर क्योंकि रविदास जी कहा करते कि तुम नहीं समझ पा रहे हो ब्राह्मणों, ये भगवान है। तो उन्होंने सोचा आज चलो उसको रविदास को बताते हैं। कहां गया था भगवान? अब वो डूब गया गंगा में। रविदास की झोपड़ी पर गए, ढोल ढाल बजाते हुए, मिठाई बांटते हुए। और एक ने जाके कहा कि कहां है वतराज भगवान? वो डूब गया जो गंगा में। रविदास जी बोले वो बैठा, देख आ जाओ, देखो ये बैठा। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब दोनसा देखा हुए बागले कहां? सिकंदर लोधी के पास के महाराज वो तो मरा नहीं। तो अब कैसे मारे भाई? कि इसके गले में पत्थर बांध दो, मोटे मोटे, उसे भरा भरा पत्थर बांध कर छाती गए और परमात्मा को फिर गंगा में पटक दिया। वो पत्थर टूट कर नीचे गिर गए, भगवान ऊपर बैठे। फिर उन्होंने सोचा भाई नौ नहीं मरे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि हे कबीर जी आ जाओ, बाहर आ जाओ तुम। अगले भाई आ गया बाहर। फिर उन्होंने सकीम बनाई कि इसको खूनी हाथी होते थे, वो आदमी को मार कर पाट डालते थे, उसको कि खूनी हाथी से इसको मरवाएंगे। वहां एक ऐसा दंडित स्थान बना रखा था, राजा बैठता था एक ऊंचे से मचान पे, जैसे ये स्टेडियम में ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, लास्ट वाला ऊंचा मचान हो, और ग्राउंड में खेल होता है ऐसे। तो वो राजा बैठा था अपने मंत्रियों सहित ऊपर, एक ऊपर बनी हुई स्टेज पर, और ग्राउंड के अंदर वो जो बकवाद जो ज्यादा कर देते थे अपराध, उनको खूनी हाथी से सबको इकट्ठा बुलाया जाता था, सारे आसपास के नगर निवासियों को, ताकि सबको डर बने और सामने देखें कि अपराधी को कैसे दंडित किया जाता है। तो सारे इकट्ठे हो रहे थे, वो नताना ही था। और बीच में परमात्मा को बांध के, गोला लाठी दे के, हाथ पैर बांध के और घेर दिया, ग्राउंड में डाल दिया। और हाथी पीलवान से कहा कि इस हाथी से कुचलवा डाल। हाथी को शराब पिला दी, मदमस्त कर दिया, और पीलवान ऊपर बैठ कर उसको परमात्मा की तरफ लाने लगा। जब थोड़ी सी दूर पर रह गया हाथी, परमात्मा ने शेर का रूप बना लिया। शेर को देखकर हाथी की चंगाड़ मारे और लीद कर वापस भाग गए, मुंडी धुन बन गए। अब पीलवान उसका वो मारे अंकुश, अब तेरी नौकरी गई। जब उसने दोबारा, जब हाथी को दिख रहा था शेर, परमात्मा ने सोचा कि यो इस प्राणी को पीलवान घना दुखी करेगा। परमात्मा ने उसको भी दिखा दिया सिंह का रूप, पीलवान को हाथी जो चला रहा था।
जब उसने शेर देखा कि बस झपट्टा मारने वाला, वो तो इतना डर गया, हाथी तो नीचे गिर गया। हाथी की तजा भाग गया और पहलवान कहीं पड़ा। अब परमात्मा ने ये सोचा कि इस पहलवान को दंडित करेगा ये मूर्ख सिकंदर लोधी, इसको मारेगा गरीब को। तब परमात्मा खड़े हुए, हाथ हथकड़ी वो बांध रखी थी, टूट गई सारी। परमात्मा निर्बंध को कोई बांध सकता है? खड़े हो गए और सिकंदर लोधी ने ऐसा दिखाई दिया जैसे शीश आसमान पर अड़ा हो भगवान का, और इतना नूरी शरीर चमक रहा हो। एकदम नू देखकर सिकंदर लोधी जैसे वहीं से कांपने लगा था, उस मचान से सटेज से, और कांपता हुआ नीचे आकर चरणों में गिर गया समेत मुकुट के। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। तो पुण्यात्माओं, जो गलती हमसे पहले बन चुकी है उन फाउल पॉइंटों को आपको इसलिए बताया जाता है कहीं फिर मार ना खा जाओ या बात बिगड़ जाएगी। परमात्मा कितने दयालु हैं। उन 64 लाख को चार्ज करके यहां 2 प्रकार से विमुख होते हैं भगवान से, गुरु से। एक तो गुरुद्रोही बन जाते हैं। जो गुरुद्रोही बन जाते हैं, गुरु की निंदा करते हैं सब जगह जा करके, उनको तो असंग जन्म तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, वो भक्ति तो खत्म उनकी हुई हुई। एक वैसे ही बोले वाले जैसे थोड़ा सा झटका लगा, बुराई नहीं करी और विमुख हो गए समाज के डरते, के जवाब देंगे। गुरुद्रोही नहीं बने, विमुख जरूर हो गए, तो उनकी भक्ति बनी रही, जिस कारण से वो 64 लाख ही आप हो। मालिक ने इतना चार्ज कर गए कि ईब आपको मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, और वो तड़फ भगवान की आज भी विद्यमान है। अब सबसे पहले सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में वो 64 लाख आवेंगे जो कहीं कहीं पटक रखे काल ने, और उसके बाद पूरे विश्व के कलम चढ़ावांगे, सबका बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव, परमात्मा से प्राप्त सुख की जानकारी आपको देंगे, ध्यान पूर्वक सुनना। सत। नमस्कार सर। साहेब भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मनोहर दास। सर कहाँ से आए हैं आप? जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करते हैं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले ये 3 लोक के देवताओं की भक्ति करते थे, और हर नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को भोजन खिलाना वगैरह, यही 3 लोक की भक्ति और पितरों की पूजा यही करते थे। तो जो आप 3 लोक की भक्ति करते थे, नवरात्रि रखते थे, उनमें कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते थे और पितरों की पूजा करते थे, इस सब का आपको क्या लाभ मिलता था? कोई लाभ नहीं मिलता था और बहुत दुखी थे। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हर साल वैष्णो देवी जाता था। ये परमात्मा ने बोला कि मेले में केले चाहिए, मेले बड़ा मिला, पत्थर पानी पूजते कोई परम संत मिल जाए। तो इसी तरह से हम वैष्णो देवी जा रहे थे, तो रास्ते में वहां यहाँ आने वाले भगत जी मिल गए, उनसे ज्ञान चर्चा होने लगी। तो ज्ञान चर्चा में हमने बताया श्री कृष्ण जी, जैसे इन संतों से सुन रखा था वैसे ही बताया कि श्री कृष्ण जी सशरीर गोलोक धाम गए। उन्होंने कहा कृष्ण जी की मृत्यु हुई और उनका दाग भी हुआ है, उसी जगह वो द्वारिका में मंदिर बना हुआ है। फिर हमने बोला कि शिव जी अजर अमर और अविनाशी है। उन्होंने कहा देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद में 123 पृष्ठ पे आप देख लें, इन तीनों का जन्म और मृत्यु दोनों होती है।
इसलिए उन्होंने कहा वैष्णो देवी मत जाओ और हमारे गुरुजी के वहां चलो। फिर मैंने कहा अभी तो वहीं जाएंगे, बाद में आपके वहां आएंगे, आप पता बता दो। तो उन्होंने फोन नंबर दिया, वो फोन नंबर भी हमसे गुम हो गया। फिर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की रजा हुई तो वहां पुस्तक सेवा वाले आए थे, उनसे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसमें नाम पता सब देखा, उसके हिसाब से फिर परमात्मा की शरण में आए यहाँ। जो सत भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति के लाभों को गिनने में लग जाए तो उनकी गिनती नहीं है। बहुत सारे लाभ हुए। पहला तो यह है कि मैं बहुत बीमार रहता था, मेरे पथरी की तकलीफ भी थी और प्रेत का चपेटी में भी था, प्रेत का चक्कर भी था। तो वो सारा यहाँ परमात्मा की शरण में आने के बाद में ठीक हो गया। और आर्थिक लाभ भी मिला है। पहले आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर था, परमात्मा की रजा से ठीक है। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि पहले आप 3 देवताओं की भक्ति करते थे, वैष्णो देवी जाते थे, नौरते भी रखते थे, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको जो सत भक्ति दी, उससे आपको बता रहे हैं कि आपको शारीरिक जो आपको कष्ट था वो भी दूर हो गया और आपको आर्थिक लाभ भी मिला, आपके भूत प्रेत की समस्या भी दूर हो गई। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, जो पूर्ण ज्ञान देते हैं, वही तत्व ज्ञान देते हैं जिसको गीता जी में बता रखा है कि आप उस परम तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, वो आपको उस परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। वो परमात्म तत्व का ज्ञान यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही मिलेगा। यह मेरी भगत समाज से प्रार्थना है कि वो सतलोक आश्रम बरवाला आए और सत भक्ति का लाभ उठाएं। सत